हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। आज हम बात करेंगे दो मैचेस के बारे में। एक साउथ अफ्रीका से जो हम टेस्ट मैच आ रहे हैं, पहला जो कि कोलकाता में खेला जा रहा था। दूसरा हम इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान की ए टीम से इंडिया की ए टीम हार गई, उसके बारे में बात करेंगे। चलो पहले हम पाकिस्तान वाले मैच के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है, हम उनसे मैच हार गए, लेकिन इस मैच का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था भी नहीं, क्योंकि ये ना तो कोई आईसीसी इवेंट था, ना ये कोई एशिया कप था। इससे पहले जो सुपर सिक्सेस हुआ था हांगकांग में, उसमें भी हम इनसे जीत चुके हैं, जबकि वो हमारे ऐसे प्लेयर्स के द्वारा खेला गया था जो कि क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और कमेंट्री कर रहे हैं, जैसे कि दिनेश कार्तिक है, रॉबिन उथप्पा है। तो इसलिए ये मैच इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने इंडिया को हरा दिया। तो मैं सोचता हूँ कि यार इन लोगों पे क्या बीतती होगी, अगर मतलब हम एक मैच आ रहे हैं तो ये इतना खुश हो रहे हैं। सोचो अगर ये 3 एशिया कप जो हमने इन लोगों को अभी हराए, पीछे दुबई में हुआ था वो है, उसके इससे पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, फिर T20 वर्ल्ड कप में हम इनसे जीते हैं। उसके बाद जो इंडिया में हुआ था 2023 का 50 ओवर्स फॉर्मेट का कप हुआ था, उसमें हम जीते थे। उससे पहले एशिया कप जो श्रीलंका में हुआ, वहाँ हम इनसे जीते। फिर 2022 का T20 वर्ल्ड कप जो मेलबर्न में हुआ था, और उसमें हमने विराट कोहली ने अकेले दम पे वो मैच जिताया था। तो क्या बीती होगी इन लोगों पे। कभी कभी मैं सोचता हूँ, सही में बड़ा मुश्किल होता है। अब एक मैच में, भले ये मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है, फिर भी थोड़ा यूँ लगता है कि पाकिस्तान से आ रहे हैं तो थोड़ा बुरा लग रहा है। तो इनकी क्या हालत होगी, मैं अभी ये इमेजिन कर रहा हूँ। चलो ठीक है, उस मैच को छोड़ो। अब आप जो सबसे ज़्यादा दुख हुआ है वो हुआ है हमारा टेस्ट मैच, जो हम साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, वो भी 30 रन से आ रहे हैं और 93 पे हम ऑल आउट हो गए। हमें टारगेट मिला था 124 का, मतलब 124 ये लोवेस्ट टारगेट है जो हम चेज नहीं कर पाए इंडिया के अंदर। मुझे अभी भी इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पहले इन्होंने 159 बनाए, उसके बाद 189 हमने बनाए, 30 रन की लीड हमने ली। उसके बाद ये लोग खेलने आए, तो आप यकीन नहीं करोगे, इनकी एक भी पार्टनरशिप 50 रन की नहीं लगी है। 100 रन तो बहुत दूर की बात है, 50 रन की एक सिंगल पार्टनरशिप नहीं लगी। सिर्फ बवुमा ने 55 के करीब कुछ रन बनाए, उसने एक हाफ सेंचुरी लगाई, बाकी कोई कुछ नहीं खेल पाया। उसके बावजूद हमें टारगेट कितने का मिला, 124 के टारगेट को चेस करते हुए पहला विकेट तो 0 पे ही चला गया यशस्वी जायसवाल का। उसके बाद 1 रन बना और केएल राहुल चलता बना। 1 रन पे आपके 2 विकेट गिर गए, 33 रन पे आपके 3 गिर गए। उसके बाद 38 पे 4, फिर 68 पे 5, यूँ करते करते मतलब तू चल में आया, तू चल में आया, ये वाली कंडीशन चलती रही। मतलब मैं इतना हैरान हो रहा था कि जब 4 विकेट गिर गए थे, उसके बाद मैंने अपने मन में ये बना लिया था। मैं मेरे फ्रेंड के साथ बैठा था और मैंने साफ बोल दिया कि सर ये मैच हम बिल्कुल नहीं जीतने वाले। अरे बोले 124 का टारगेट है, लास्ट में बुमराह रहेगा तब तक भी जितवा देंगे, 124 कोई ज़्यादा टारगेट है। मैंने कहा सर ये किसी हाल में ना जीतें, इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी पड़ी है, इनके हाथ पांव कांप रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता क्या है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप स्पिन ट्रैक बनाओगे तो आप सामने वाली टीम को फंसाने के लिए स्पिन ट्रैक बनाते हो और उसमें आप खुद फंसते हो। आप थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगाओ कि आप उस टीम के सामने स्पिन ट्रैक बना रहे हो, उसको स्पिन ट्रैक में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, जो 2 मैच पाकिस्तान खेल के आई है। और पाकिस्तान के जो स्पिनर्स है कोई हल्के नहीं है। एक नोमान अली है, फिर साजिद खान है, फिर आपका अबरार अहमद है, ये तीनों बहुत अच्छे स्पिनर हैं। और 2 टेस्ट मैच खेल के आई है साउथ अफ्रीका, वहाँ पे एक जीती थी और एक हारी थी, लेकिन वो अच्छी खासी प्रैक्टिस करके आई। वो किसी भी हाल में स्पिन ट्रैक में फंसने वाले नहीं थे, और उनके पास भी बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। हार्मर है, और उसके बाद में आपका ये केशव महाराज बहुत अच्छा स्पिनर है, और इनके जाल में आप भी फंसोगे, ये आपको सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं। WTC के लिए इस मैच का जीतना कितना ज़रूरी था, इस बात का अंदाज़ा शायद आप लोगों को होगा, क्योंकि इससे पहले हम 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड से हारे थे, एक ड्रॉ हुआ था। तो ये टेस्ट मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो भी तब जब आप अपनी होम कंडीशन में अपनी क्राउड के सामने खेल रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, मैच तो जैसे भी है हम हार गए, चलो ठीक है, जो होना था हो गया, उस पर हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर कोई ज़्यादा डिस्कस करने से, ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, गौतम गंभीर आता है। मैं गौतम गंभीर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जब वो बार बार ये चीज़ बोलते हैं कि 2011 का जो वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी, उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने लास्ट में 6 लगाया था। तो वो वर्ल्ड कप हम महेंद्र सिंह धोनी के 6 की वजह से नहीं आ रहे थे, मैंने भी वहाँ पे रन बनाए थे। अनफॉर्चुनेटली वो 100 नहीं बना पाए थे, तो मैं खुद उस चीज़ को मानता हूँ कि ठीक है, अकेले महेंद्र सिंह धोनी का ही उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था। आपके गौतम गंभीर ने 90 या 91 रन बनाए थे, और वो उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था उस ट्रॉफी को जितवाने में। मैं चलो मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ ऐसी बातें बोलते हो जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती। थोड़ा सोचो, आप मैच्योर हो, आप एक कोच की पोजीशन के ऊपर बैठे हो, और आप एक ऐसे लेम एक्सक्यूजेज देते हो जो कि हजम ही नहीं हो पाते। वो क्या बोलते हैं,
जब उनसे पूछा गया कि ये सब कैसे हो गया, आप 125 चेज नहीं कर पाए, तो वो कहते हैं कि हमारे जो बैटर्स थे वो इनएक्सपीरियंस्ड है। मतलब हमारे बैटर्स इनएक्सपीरियंस्ड है। मैं आपको कुछ बैटर्स के नाम गिनवाता हूँ। यशस्वी जायसवाल, वो 2 बार डबल सेंचुरी लगा चुके हैं, कितने सालों से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। केएल राहुल, उसका तो कोई अंदाज ही नहीं है कि वो कब से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। 2 हो गए। उसके बाद आप आ जाओ शुभमन गिल पे, कितना अच्छा, बहुत अच्छे उसके रिकॉर्ड्स भी और काफ़ी टाइम से वो खेलता आ रहा है। ध्रुव जुरेल, उसके बारे में मान सकते हैं कि चलो ठीक है, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद आ जाओ वाशिंगटन सुंदर, अच्छा खासा खेला हुआ है। ऋषभ पंत बहुत शानदार खेला हुआ है, गाबा में उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद आप आ जाओ रविंद्र जडेजा, वो कब से खेलता हुआ रहा है, मतलब हद ही नहीं है उसकी, तो वो तो विराट कोहली के टाइम से खेलता हुआ रहा है। तो ऐसा कौन सा बैटर है जिसके लिए आप ऐसी बातें बोल रहे हो कि हमारे जो बैटर्स है वो इनएक्सपीरियंस्ड है? कुछ तो लॉजिक होना चाहिए आपकी बात के अंदर। आप अपनी ये गलती क्यों कबूल नहीं करते कि हमने स्पिन ट्रैक बनाया, हमें इस चीज़ को हमने थोड़ा दिमाग में ही नहीं रखा कि हम ऐसी टीम के अगेंस्ट में स्पिन ट्रैक बना रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैच वहाँ पे खेल के ये अच्छी खासी उसकी स्पिन के अगेंस्ट प्रैक्टिस करके आई है वो टीम। आप खुद की गलतियाँ करते हो और फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। आप कम से कम ये तो मानो कि हाँ, जो हुआ वो हमारी गलती है, हमने हमने ये गलतियाँ करी, हमने स्पिन ट्रैक बनाया, हम डिफेंसिव मोड में ज़्यादा गए। 31 रन आपके वाशिंगटन सुंदर ने बनाए, कुछ 25 के करीब रन बनाए अक्षर पटेल ने लास्ट में जाके केशव महाराज के एक ओवर में 2 छक्के और 1 फोर लगाया, तब वो वहाँ पे जाके थोड़ा अटैकिंग मोड में आया। अगर यही अटैकिंग मोड थोड़ा बीच में किसी मिडल ऑर्डर के किसी बैट्समैन ने खेल लिया होता, ऋषभ पंत जो कि इतनी अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, उसने 13 गेंदों का सामना किया और उसने 2 रन बनाए, पूरे 2 रन। जब ऋषभ पंत जैसा बैटर ही अगर अग्रेसिव नहीं खेलेगा तो हम किसी दूसरे बैट्समैन से एक्सेप्ट ही कैसे कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं उससे। उसके बाद आपका शुभमन गिल पे आ जाओ, उसके फर्स्ट इनिंग में उसकी गर्दन में कुछ अकड़न हो गई थी, वो बाहर जाके बैठा, उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसका स्कैन हुआ, वो नहीं खेल पाया। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि उसको आना चाहिए था, जैसे कि काफ़ी टाइम पहले एक बार अनिल कुंबले के जबड़े में लग गई थी तो वो पट्टी बांध के आया था, तब खेला था। पीछे जब इंग्लैंड खेलने गए तो ऋषभ पंत ने टूटे हुए पैर के साथ खेला था। उसके बाद उनका एक और प्लेयर, इंग्लैंड की तरफ से एक और प्लेयर था, वो खेला था, उसका हाथ की हड्डी टूट गई थी, वो खेलने आया था अपनी टीम को जितवाने के लिए कि चलो ठीक है जैसे भी हम ये। तो अब शुभमन गिल के ऊपर ये उंगली उठ रही है कि जब दूसरे प्लेयर से ये सब कर सकते हैं तो आप अपनी कंट्री के लिए टूटी हुई गर्दन या फिर आपकी गर्दन में जो अकड़न आई हुई है उसके साथ आप मैदान में क्यों नहीं आ सकते। तो उस चीज़ पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हमें नहीं पता उसकी चोट कितनी ज़्यादा गंभीर है। अगर आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा भी इधर या इधर नहीं हिला पा रहे हैं तो आप किस तरीके से बैटिंग करेंगे। तो ये तो देखो फालतू की बातें हैं, इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। किसी को बिना वजह क्रिटिसाइज़ करना, हाँ अगर किसी ने कुछ हकीकत में ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से हमारे हैं तो आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता। आप फालतू में या बिना वजह किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। ये टेस्ट मैच जीतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि 2 ही टेस्ट मैच है हमारे साउथ अफ्रीका के साथ में। अब जो दूसरा टेस्ट मैच होगा तो साउथ अफ्रीका की टीम एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आएगी और इंडिया क्योंकि एक मैच हार चुकी है तो उसका कॉन्फिडेंस उस तरीके का होगा नहीं, और अभी कुछ कह भी नहीं सकते कि शुभमन गिल उस टेस्ट मैच में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो ये थी आज की 2 मेन खबरें। तो मेरा तो बड़ा कल से दिमाग ख़राब है, 124 चेज़ नहीं कर पाए। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। और तब तक के लिए जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए या लोग जो मेरा चैनल देखते हुए आ रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लाइक डिसलाइक वट एवर यू लाइक, डिपेंड्स ऑन यू। और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।